कमरा अदालत में एक कातिल को सजा सुनाई जा रही है। जज अपनी कुर्सी पर हैं, पुलिस इर्द गिर्द खड़ी है और मकतूला के अहलखाना कमरे के सामने बैठे हैं। अचानक एक मां का गम काबू से बाहर हो जाता है और वो अपनी बेटी के कातिल पर मुक्का जड़ देती है। दूसरी जगह एक और मां अपने 14 साला बेटे के कत्ल पर इंसाफ मांगते मांगते खुद अदालत में झगड़े का बाइस बन जाती है। कभी बाप के सब्र का पैमाना लबरेज होता है और वो हथकड़ियों में जकड़े मुजरिम पर हमला कर देता है, और कभी एक बड़े कत्लाम के मुजरिम पर अवामी गुस्सा अदालत को हिलाकर रख देता है। ये वो लम्हे हैं जब कानून की दीवार कमजोर पड़ जाती है और इंसानी जज्बात कमरा अदालत को मैदान जंग बना देते हैं। केस नंबर 1, ह्यूस्टन फ्रैंक डी लियोन जूनियर 17 अक्टूबर 2023। ह्यूस्टन की अदालत। 19 साला फ्रैंक डी लियोन जूनियर पर मुकदमा चल रहा था। इसने अपनी 16 साला साबिक गर्लफ्रेंड डायमंड अल्वारेज को कत्ल किया था। डायमंड सिर्फ अपने कुत्ते को घुमाने निकली थी। वो नहीं जानती थी कि वो लम्हा इसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा। डी लियोन ने इसे बुलाया और फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 22 गोलियां, हाँ सिर्फ एक नहीं, 22 गोलियां। गोलियां चलने की आवाज पूरे मोहल्ले में सुनाई दी। कुत्ता घर वापस आ गया, लेकिन डायमंड जमीन पर मुर्दा पड़ी थी। घर वाले भागे मगर सब खत्म हो चुका था। इस लर्जा खेज जुर्म के बाद जब डी लियोन अदालत में पेश हुआ तो वहां एक धमाका खेज लम्हा आया। डायमंड की मां ने बयान देते हुए कहा, ये एक वहशी है, इसने मेरी बच्ची की जान ली। ये अल्फाज सुनते ही जज्बात काबू से बाहर हो गए। डायमंड के मामों आगे बढ़े और कातिल पर झपट पड़े। फिर दोनों खानदान लड़ने लगे। अदालत का अमन खत्म हो गया। पुलिस ने बीच बचाव किया, लेकिन मंजर एक फिल्मी झगड़े जैसा था। आखिरकार डी लियोन ने एतराफ कर लिया और 45 साल की कैद कबूल कर ली। लेकिन अदालत में होने वाला वो धमाका खेज झगड़ा आज भी सबको याद है। केस नंबर 2, कंसास टूबियास रॉबिन्सन अप्रैल 2025। कंसास की अदालत। यहाँ 16 साला टूबियास रॉबिन्सन पर मुकदमा चल रहा था। इस पर इल्जाम था कि इसने 14 साला लड़के टिब्बी हुटन को कत्ल किया। वाकया 18 मार्च 2022 को पेश आया। टाउन ईस्ट स्कोवायर माल में दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े ने शिद्दत पकड़ी और टूबियास ने गोली चला दी। 14 साला हुटन मौके पर ही दम तोड़ गया। अदालत में जब सजा का ऐलान हुआ तो हुटन की मां ने जज्बाती बयान दिया। उन्होंने कहा, यह कातिल जेल में बैठकर गाने बनाता है, गाने जिनमें मेरे बेटे के कत्ल का जिक्र है। ये अल्फाज सुनकर दूसरे खानदान भड़क उठे। पहले जबानी तकरार हुई, फिर धक्के लगे और फिर अदालत मैदान जंग में बदल गई। पुलिस ने कई अफराद को काबू में लिया और 6 लोगों पर इल्जामात लगे। आखिरकार टूबियास ने जुर्म कबूल किया और इसे 21 साल कैद की सजा मिली। लेकिन वो मंजर जब अदालत में मुक्के और लातिन चली हमेशा कंसास की अदालती तारीख का हिस्सा रहेगा। केस नंबर 3, जनूबी कैरोलिना लंडी जोन्स 14 जुलाई 2022। ऑरेंजबर्ग काउंटी की अदालत। 19 साला लंडी जोन्स पर मुकदमा था कि इसने 18 साला वली फील्ड्स को कत्ल किया। ये वाकया 2 अगस्त 2019 का है। वली अपनी नौकरी से वापस आ रहा था। चेकफुली में दिन भर मेहनत करने के बाद वो घर लूट रहा था, मगर रास्ते में इस पर हमला हुआ। गोलियां चली एक के बाद एक। जब लाश मिली तो इस पर सर और कमर पर कई गोलियां थीं। जब लंडी जोन्स अदालत में लाया गया तो मकतूल का वालिद बर्दाश्त न कर सका। वो अचानक पीछे से दौड़ा और हथकड़ियों में जकड़े मुजरिम पर घूंसे मारने लगा। जोन्स जमीन पर गिर गया और अदालत शोर से भर गई। समाअत फौरन रोक दी गई। बाद में जोन्स को 35 साल कैद की सजा दी गई। लेकिन वो लम्हा सबको याद है जब एक बाप के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। केस नंबर 4, न्यूयॉर्क पैटन जिंड्रन 15 फरवरी 2023। इरे काउंटी, न्यूयॉर्क। ये मुकदमा एक बड़े कत्लाम का था। पैटन जिंड्रन सिर्फ 18 साल का था, लेकिन इसने वो किया जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। 14 मई 2022 को वो एक सुपरमार्केट गया। इसने बंदूक उठाई, कैमरा ऑन किया और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। फिर अंधाधुंध फायरिंग। 10 सियाफाम अफराद मारे गए, 3 जख्मी हुए। ये सब इसलिए किया क्योंकि वो नस्ली नफरत रखता था। अदालत में जब इसे सजा सुनाई जा रही थी तो मुतासिरा खानदान के अफराद ने गम से भरे बयानात दिए। एक मकतूला की बहन ने कहा, मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारा गला घूंट दूं। अभी इसी वक्त। इसी दौरान एक रिश्तेदार ने जिंड्रन पर हमला करने की कोशिश की, मगर पुलिस ने फौरन रोक लिया।
जज ने इसे उम्र कैद सुनाई बगैर पैरोल के। लेकिन अभी भी वफाकी अदालत में इस पर दहशतगर्दी का मुकदमा चल रहा है और मुमकिन है कि इसे सजाए मौत मिले। केस नंबर 5, पुराना वाकया 1992। ये सब नई बात नहीं है। 1992 में भी अलबामा की एक अदालत में ऐसा ही हुआ। 14 साला जेम्स गोनज़लीस को 18 साला मैथ्यू हाल के कत्ल पर सजा सुनाई जा रही थी। लेकिन जैसे ही फैसला सुनाया गया, अदालत झगड़े में बदल गई। ये साबित करता है कि वक्त बदलता है मगर इंसानी जज्बात हमेशा एक जैसे रहते हैं। इख्तिताम, ये सब कहानियां एक ही बात दिखाती है। कानून अपनी जगह है, अदालत अपनी जगह है, लेकिन इंसान का दिल और उसका दुख अक्सर काबू में नहीं रहता। जब माँ अपने बच्चे को खो देती है, जब बाप की आंखों के सामने इंसाफ देर से मिलता है, तो गुस्सा और दर्द कमरा अदालत को भी मैदान जंग में बदल देता है। ये वो लम्हात हैं जो दिखाते हैं कि इंसाफ की राह सिर्फ कानून की नहीं बल्कि जज्बात की भी जंग है।